विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान में स्वात्म का दरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। 11 सोपान के सबके नाम लाए ना क्रम से, बताओ। ध्यान से सुनना, कोई गलती हो रही है क्या? पारिभाषिक पूर्वपाठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तर, फिर भावासंपरक पूर्वपाठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तर और जीवन उपयोगी पूर्वपाठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तर, उद्देश्य कथन। एक सेकंड, कुछ छोड़ा क्या इन्होंने अभी? कुछ नहीं छोड़ा। वो पैसा बोला कि पूर्वपाठ मूल्यांकन के 3 भेद हैं, उनको साथ में वो अंदर के वो बोल रहा है। हाँ तो मैं मान गई, पारिभाषिक बोला क्या उसने? बोला। अच्छा फिर ठीक, बढ़ो आगे। उद्देश्य कथन, फिर आदर्श वाचन, फिर अनुकरण वाचन, फिर व्याख्या में आकलन, संवाद और स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण आकलन के कितने पॉइंट्स हैं? आकलन के 5 पॉइंट। कौन कौन से? सभी ने कितने मुख्य बिंदु निकाले हैं और उन्हें वरीयता क्रम में जमाएं। कितने के साथ कौन कौन से भी बोलना है? कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं उन्हें वरीयता क्रम में जमाएं। वरीयता क्रम में जमाने का कारण, फिर सभी की सहमति और सहमत हैं तो क्यों, नहीं है तो क्यों, यदि कोई मुख्य बिंदु छूट गया तो वो बताएं। फिर संवाद, संवाद के बाद स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण के संवाद में क्या करते हैं? संवाद में जो पहले आकलन में प्रश्न पूछे हैं उन्हीं की गहराई से प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करो। संवाद के बाद आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण के भी 2 भेद किए गए हैं, एक सामान्य अर्थ और एक विचार विश्लेषण। और सामान्य अर्थ किए गए हैं सामान्य ज्ञान, भावासन परक और जीवनोपयोगी। और फिर विचार विश्लेषण के किए गए हैं पारिभाषिक, भावासन परक और जीवनोपयोगी। भाभी कंटिन्यू करो। वस्तुनिष्ठ में क्या करते हैं? कैसे? पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? किसे कहते हैं? नहीं, पहली जो एप्लीकेशन देखी, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ठीक है, फिर छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं या नहीं? ठीक है। छह द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व। बोलो। सबसे पहले ये होगा कि 6 द्रव्यों को कहते हैं, 6 द्रव्यों को समूह को क्या कहते हैं? विश्व। सही बोल रहे हैं, खड़े होते जाओ। बहुत नाम रोशन करोगे तुम लोग। बोलो बेटा, आप बोलो। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं या नहीं? सुनो, जोर से बोलो। उसके बाद 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं या द्रव्य कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं और विश्व किसे कहते हैं? पहली डेफिनेशन कहती है या नहीं? फिर क्या कहते हैं? विश्व कहती है या पर्याय कहती है? फिर विश्व किसे कहते हैं? वो चौथा है। बोलो, आप बोलो, पीछे बैठो बैठो। एक डेफिनेशन पे लगा के बताओ। आज कषाय है ना, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। बोलो, क्या मतलब? मैंने बोली परिभाषा, आप बोलो।
हाँ, आप पूरे मुझे वस्तुनिष्ठ लगा के बताओ कषाय की परिभाषा पर। हाँ, बोलो। जैसे जो आत्मा को कसे यथार्थ दुख दे उसे क्या कहते हैं, कसाय कहते हैं या आपस कहते हैं? स्टार्टिंग कैसे करेंगे अपन? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं या नहीं? ये स्टार्टिंग करेंगे। दुख दे मतलब एवरेज हाइट दे। बैठने नहीं आए अपन। बोलो, आप बोलो वस्तुनिष्ठ। जी, एक ही पहना हरा कुर्ता। वस्तुनिष्ठ मतलब पहले परिभाषा आएगी। हाँ, कि- सबसे पहले परिभाषा बोलेंगे, हाँ, ठीक है। पहले उसमें अब आएगी जैसे विश्व किसे कहते मतलब नहीं, कषाय की बोलो। कसाय की बोलनी है। हम्म। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न आएगा कि इस क्षेत्र जो आत्मा को कसे उसे कसाय कहते हैं या नहीं कहते हैं। आदि परिभाषा बोलेंगे। मतलब जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं या द्रव्य कहते हैं, नहीं कसाय कहते हैं या नहीं। हम्म। और फिर जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं या पाप कहते हैं। और फिर तीसरा जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे इसे किसी पे घटाकर बताओ मतलब। आया पकड़ में? बोलो, सबसे पहले परिभाषा बता दें। बोलो। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछेंगे सुने भाई, क्या गलती की? उसके बाद पूछेंगे जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं या नहीं कहते? तुम क्या बोल रहे हो? क्या कहते हैं कि पूछ रहे हो, कहते हैं कि नहीं, क्या पूछ रहे हो? उसको क्या मतलब ऐसा पूछ रहे, दूसरा भी प्रश्न है। नहीं, पहला ही पूछो। भी पहला कहाँ पूछा? दूसरे क्या ए, तू बंद कर। हाँ, पहला एक तक कहते हैं या नहीं? तुम कषाय की परिभाषा लेके बोलो ना। हाँ हाँ। लास्ट हाँ, बोलो बोलो। कहते हैं या नहीं कहते हैं? अरे तो पूरी परिभाषा बोलो, तभी तो क्या शॉर्ट में बोल रहे हो? मतलब लास्ट वाला पॉइंट एक मिनट बोलने दो उसको। हाँ, उसको कसाय कहते हैं या नहीं कहते? ठीक है। दूसरा जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे पाप कहते हैं या कसाय कहते हैं? सही बोला क्या इनने? सही बोला क्या? नहीं, वो सही, अभी तक तो सही जा रहे थे। अभी ये गड़बड़ हो गई। उन बच्चों को अपन ऑप्शन दे रहे हैं ना, तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन में पहले रखना है। तो आपने पहले पाप कहते या कषाय बोला ना, ऐसा ना बोल के उसे क्या बोलेंगे? कषाय कहते हैं या पाप कहते हैं। जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन में आना चाहिए। फिर से बोलो सेकंड वाला। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं या पाप कहते हैं? ठीक है, ठीक है। फिर जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे क्या कहते हैं? ठीक है, फिर कसाय किसे कहते हैं? ठीक है। सही बोला क्या इन्होंने? ओ पीछे वाले मेहमान, सही बोली इन्होंने कषाय की परिभाषा? नहीं बोली? क्या गड़बड़ हुई? पहला पॉइंट ही नहीं बोला हमने जो। कैसा? कि जो अपनी आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं या नहीं, ये नहीं बोला है। बोला तो था। नहीं बोला। नहीं ये बोला? वाला पहला पॉइंट नहीं बोला था, वो डायरेक्ट दूसरे पे आ गए। नहीं बोल दिया था। बैठे वो बहुत परेशान हो गए। बैठे अन्विति में कहाँ से बताओ? अन्विति खोलो अपनी, कषाय वाली पाठ की अन्विति खोलो। आज पढ़ाना है कषाय पाठ। और एक भी बच्चा यदि एब्सेंट रहा फिर आना ही मत आज के बाद क्लास में। कोई रीज़न नहीं है, आँख रख के आ जाना। कषाय वाले चैप्टर की अन्विति निकाली, दिखाओ मुझे। बाल बोध निकालो कषाय चैप्टर, इसमें है कषाय पाठ। निकालो बाल बोध अपना। भाभी निकाल लिया कषाय वाला? निकालो। कितना है पेज नंबर बताओ? 11। चलो आओ, इधर आओ। कौन पढ़ाने आ रहा है कषाय वाला? आ जाओ भाभी, प्रियंका जी। कोशिश करो, कोई बात नहीं, जल्दी। हाँ, एक ही अन्विति, पहला करना नहीं। मंदिर में पानी नहीं पीते? ये भगवान, जय हो जाए तुम लोगों की। तो चलो जल्दी आ जाओ। कहाँ तक सोपान हो गए थे अपने? कहाँ तक बोल दिए थे?
ये वस्तुनिष्ठ हो गया था। वस्तुनिष्ठ के बाद क्या होता है? 1 मिनट। वस्तुनिष्ठ के बाद कौन सा सोपान? इतना टाइम नहीं लगता है। वस्तुनिष्ठ एक परिभाषा में लगा दी, फिर उसके बाद क्या करेंगे? चार सोपान। बैठ जाओ। सारांश कथन क्या करेंगे? हाँ बताओ बेटा। भावाभाषण। यही गलती हो जाती है, अपन एक ही परिभाषा पे वस्तुनिष्ठ लगा के छोड़ देते हैं। जब तक के सामने वाला नेक्स्ट नहीं बोलेगा, दूसरी परिभाषा पे वस्तुनिष्ठ लगाना पड़ेगा। वरना देखो कषाय वाली पार्ट निकालो, क्या है उसमें? देखो परिभाषा राग की है ना, निस्वभाव विभाव है ना। हाँ लगाओ इस पर। हाँ स्वभाव वाली परिभाषा पे लगाओ। है उसमें स्वभाव की परिभाषा? राग की है, विभाव की है, कौन सी? विभाव की बोलो। क्या आएगा? इसमें लगाओ वस्तुनिष्ठ। जोर से बोलो, खड़े हो जाओ बेटा। सही बोल रहे हो। अब इस पे वस्तुनिष्ठ अभी लगाए ना भैया ने, वैसे लगाना है। इसको क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करके बताओ। पहले आएगी परिभाषा। आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। अच्छा, इसमें आत्मा की जगह अगर अपन वस्तु लिख दे तो कोई गलत हो जाएगी क्या परिभाषा? क्यों? उसका भी कोई ना कोई स्वभाव होगा। आत्मा भी एक वस्तु है, तो आप आत्मा की जगह वस्तु बोल सकते हो। वस्तु के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। चलो बताओ। फिर मतलब आत्मा के स्वभाव मतलब वस्तु के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं या नहीं? फिर वस्तु के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं या क्रोध कहते हैं? और फिर आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं या नहीं कहते हैं? नहीं, ऐसा ही है। क्या कहते हैं? देखो पहला ऑप्शन ट्रू फॉल्स आता है ना, ट्रू फॉल्स है या नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन ये या ये। फिर तीसरा ऑप्शन क्या। क्या तो अपन एक जगह और यूज़ कर रहे हैं ना। कहाँ यूज़ कर रहे हैं अपन? क्या अपन मोबाइल भी चलाते हैं ना, उसके कारण भी ये उदय में आते हैं। हाँ आपकी क्या? क्लास के प्राणी 3 ही है, बाकी सब अमन जी की क्लास अमन के की हैं। क्लास के। मतलब जैसे आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को क्या कहते हैं? और चौथा है कुछ नहीं आता है, वो भी डब्बे हैं रे सब। बोलो आप बोलो। आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को मतलब किसी ये सब आत्मा का एडमिशन वाले हैं क्या? विभाव को क्या किसी पढ़ रहे हैं वहाँ कुछ? जो आत्मा को कैसे पहले परिभाषा जो आत्मा को किसे कहते हैं? उसे कसाय कहते हैं। अच्छा, फिर विभाव की बोल रही, विभाव के ऊपर लगाना है। जो आत्मा जो वस्तु के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। ठीक है। परिभाषा हो फिर क्वेश्चन पूछेंगे वस्तु के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं या नहीं? कहते हैं या नहीं? फिर दूसरा क्वेश्चन कि वस्तु के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं या वाक कहते हैं? और फिर पूछेंगे कि वस्तु के स्वभाव के विपरीत भाव को क्या कहते हैं? फिर पूछेंगे कि विभाव किसे कहते हैं? सही बोला क्या इन्होंने? क्यों भैया? ओए सही बोला उन्होंने, सुना ही नहीं, हम बुक में देख रहे थे। बेटा सुन सुन के भी अपनी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होते हैं, इसीलिए तो अपन ये सहमत असहमत वाला पॉइंट रखा है। वो आंसर दे रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी हम निष्फिक्र होके बैठ जाएं, अपना दूसरा काम कर लें। ये कौन सा सोपान हुआ? वस्तुनिष्ठ सोपान। इसके बाद में क्या करेंगे? इतने दिन से आप लोग क्या कर रहे थे? आपको नाम ही याद नहीं हुए अभी तक सोपान के।
छिपने से जरूरत नहीं है, हर वस्तु किसी न किसी के ज्ञान का विषय होती है। अभी अपन ने पढ़ा, बताओ, आप ही बताओ, चलो। आप लोगों में से बहुत से बेटा सुबह वाली और शाम वाली क्लास में नहीं रहते। ये 3-4 बच्चे बस आगे से दिखते हैं। आप लोग उस क्लास में से गायब रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, एडमिशन में भी वहाँ से प्रॉब्लम आएगी। आप इस सारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए आप आए हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं है। 2-2 घंटे सुबह शाम और 2 घंटे दोपहर, कहीं भी जाओगे तो 6 घंटे, इसके अलावा सब जगह से आप फ्री हो। तो ये 6 घंटे की अनिवार्यता तो आपको बनानी पड़ेगी। क्लास में आज बैठे कोई बात नहीं, कल से इस क्लास में बैठोगे तो 3 की रो में बैठोगे। स्पष्ट दिखाई देने चाहिए कि ये 3 दिख रहे हैं यहाँ से। यहाँ बैठे वाले को आपको पढ़ाते समय ऐसे नहीं करना पड़े, और आपको भी झुकना नहीं पड़े, सब दिखे जाना चाहिए। कल से मैं जब इस क्लास में आऊँगा तो आप लोग सब व्यवस्थित बैठे मिलें। चलो मूल्यांकन करा के बताओ, बैठो, आओ इधर। सब लोग तैयार रहे, मूल्यांकन करके बताना है सबको। मूल्यांकन के 5 सोपान लगा के बताना। आकलन वाला आ जाओ। नहीं आओ तो खड़े हो, वहाँ खड़े होकर तैयार करो। ले लो अपनी प्रशिक्षण निर्देशिका ले लो। आज कषाय वाला पाठ भी पढ़ाना। कषाय वाला पाठ करना भी है और वो करना, चलो करके आओ। बाकी सब लोग देखो, नोट करो इनके कौन सा पॉइंट रह रहा है, मूल्यांकन में कैसे क्या करना है। आवाज़ किसी की नहीं चाहिए, इधर उधर मूवमेंट नहीं चाहिए। हर चीज़ आपके पास कॉपी रखें, इनका मिस्टेक आप नोट आउट करें, और फिर हम पूछेंगे तब आप हमें बताएंगे। स्टार्ट। इसके बाद तैयार रहना, इसके तुरंत बाद करना है 4-5 चीज़ें। हाँ, हमने इतना पैराग्राफ पढ़ा है, तो इस पैराग्राफ में से आपने कितने पॉइंट निकाले? अच्छा, 2 निकाले। आपने कितना पॉइंट निकाले? 3 निकाले। आपने कितने निकाले? 2 निकाले। कोई इन सारे पॉइंट्स को वरीयता क्रम में निर्धारित करेगा? हाँ, आप करिए। ठीक है, अच्छा। तो आपने जो ये पहला पॉइंट है उसको सबसे पहले क्यों रखा? ठीक है, तो आप इनकी बात से सहमत है कि इनने जो इनका क्रम निर्धारित किया है वो सही है? सब सहमत है? ठीक है, सहमत है। तो इसमें कोई पॉइंट छूटा? नहीं छूटा? ठीक किया क्या? नहीं, और इसके बाद आगे और संवाद हाँ कराओ, वो भी करो। तो जो हमारे इसके बाद तुम तैयार रहना, कषाय वाले पाठ का संवाद के साथ साथ स्पष्टीकरण वाला भी होना चाहिए, व्याख्या पूरी। संवाद के बाद मैं बोल तो जो भी हमने अभी तक पॉइंट पढ़े हैं उनके बारे में हम अब गहरे प्रश्न पूछकर आपका वो विषय और मान लीजिए आपने कषाय वाला पहला पैराग्राफ पढ़ा है, पूछो गहरा प्रश्न। तो जो हमारे आत्मा के विपरीत भाव को हमने समझा कि राग द्वेष भाव है, तो क्या कोई बता सकता है कि भूतकाल के विभाव क्या होंगे? ठीक है, हाँ, चलो चलेगा बेटा, चलो करके बताओ। ये अभी भी नहीं आएगा, चलो तैयार रहो। जब तक करके नहीं बताओगे तब तक जाना नहीं है। क्या नाम है, कहाँ के हो? गुड़ा। ठीक है, गुड़ा, कहीं कोई बात नहीं। देखो बेटा, आप लोग अपना समय दे रहे हो, हम लोग भी अपना समय दे रहे हैं। आप देखते होंगे सारे अध्यापक आपके लिए तैयार हैं, सब अपना अपना सब काम छोड़कर आपके पीछे भाग रहे हैं कि आपको यहाँ आए हो 20 दिन में कुछ तो सीख के जाओ। घर पे जब आप बताओगे तो आपको खुद भी पता होना चाहिए, कहीं कुछ करना हो तो आपका आत्मविश्वास बोले तब कुछ मतलब है। बेकार हो जाएगा तो फिर क्या मतलब? आप टाइम दे ही रहे हो, जब टाइम दे रहे हो तो वहाँ केवल आपको अटेंशन होके बैठना ही तो है। जितना वो बताते हैं इतना अच्छा सुबह की कक्षा में चल रहा है विषय, फिर भी अपन नहीं ग्रस कर पाए तो कैसे चले? चलो शुरू करो। अभी हमने कषाय वाला जो पाठ पढ़ा उसमें से किसी ने कोई मुख्य बिंदु निकाले हैं? आपने कितने निकाले? 3। आपने 2। आपने कितने निकाले? 4। तो आप बता सकते हैं आपने कौन कौन से 2 मुख्य बिंदु निकाले? ठीक है, आप बता सकते हैं आपने कौन से मुख्य बिंदु निकाले? आपने? ठीक है, अब क्या कोई इन सभी मुख्य बिंदुओं को एक साथ बताएगा? आप बताएंगे? ठीक है, अब कोई इन्हें वरीयता क्रम में जमा सकता है? आप जमाएंगे वरीयता क्रम में? ठीक है, अब आप बताएं कि आपने ये जो सबसे पहला वाला रखा उसे सबसे पहले क्यों रखा, इसका कारण बताएंगे? ठीक है, सही कारण। क्या आप सभी इनकी बात से सहमत है कि ये सबसे पहले पॉइंट आना चाहिए और इसका ये कारण है? ठीक है, आप सभी सहमत हैं? ठीक। अब क्या कोई बताएगा कि इनमें से कोई और मुख्य बिंदु छूट गया है? कोई नहीं छूटा है। ठीक है, अभी हमने इसमें सबसे पहले पढ़ा कि आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। कोई
तो जो आत्मा का स्वभाव है वो है ज्ञान दर्शन, और आत्मा का विभाव अर्थात क्या, राग द्वेष मोह। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि आत्मा का विभाव मोह राग द्वेष है, तो वो विभाव वो आत्मा के स्वभाव से विपरीत है, इसीलिए वो आत्मा का विभाव है। ऐसे नहीं पूछोगे कि क्या तुम लोग बता सकते हो विभाव अपन ने पढ़ा है तो उसमें से कुछ समझ में आप बता पाओगे विभाव क्या हो सकता है? संवाद में तो अपन को समझाना होता है। नहीं, आप समझाओगे तब अलग, विभाव से आप क्या समझते हो, और एक गहरे प्रश्न पूछना पड़ेंगे ना उससे संबंधित। चलो, संवाद का ये मतलब नहीं टीचर ही बोले कॉन्वर्सेशन करके भ्रामक प्रश्न देख के स्टूडेंट से ही निकलवाना है पॉइंट्स। इस बिंदु से आप क्या समझे? हाँ करो। चलो अभी तक यहाँ तक के सोपान बताओ, कौन कौन से बिगिनिंग से यहाँ तक जो भी किया है कौन कौन से सोपान होंगे? सबसे पहला क्या होगा? बोर्ड कार्य। बोर्ड कार्य करने से पहले कुछ करोगे आप? क्लास में आके कोई निर्देश दोगे क्या? कोई निर्देश नहीं दोगे? कुछ समझ में आ रहा? सुन रहे हो? तुमसे पूछूंगा ये सारी बातें अभी, ठीक है? क्या नाम है? हाँ? अचल। अचल। कहाँ के हो? कहाँ के हो? कर्नाटक। तो हमारी हिंदी तुम तक पहुँच रही है ना बराबर? डिड यू अंडरस्टैंड? नथिंग? लिटिल बिट? इंग्लिश भी नहीं? आते ही साथ पहला इंस्ट्रक्शन, ज़रूरी नहीं आप बच्चों से जय जिनेंद्र करें या ना करें, कैसे हो पूछें। जय जिनेंद्र कर सकते हैं, कैसे हो नहीं हो ये पूछने की नीड नहीं है। कक्षा में बैठे हैं तो ठीक ही है, ठीक है? जय जिनेंद्र करके बच्चों हमने कल ये पढ़ा था, आप ज़रा इसको एक बार रिवाइज़ कीजिए, हम आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछें, ठीक है? तब तक आप अपना बोर्ड का प्रकरण अपने बोर्ड पर नोट कर देंगे, जितना अंश आपको अपनी अनुमिति में से आज पढ़ाना है वो नोट कर देंगे, ठीक है? हाँ। इतना करने के बाद फिर क्या करोगे? पूर्व पाठ मूल्यांकन में क्या करोगे? क्या कहते हैं? कसाई की डेफिनेशन पूछनी है, कसाई किसे कहते हैं? किसे? क्या नहीं, किसे कहते हैं? कसाई किसे कहते हैं पहले ऐसे पूछेंगे, उसके ऊपर आएंगे कि कसाई किसको कहते हैं, कि मतलब देखो बेटा, बहुत चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर। जब हम पूर्व मूल्यांकन पाठ प्रश्नोत्तर करेंगे तो हम उसमें वस्तुनिष्ठ पद्धति के उल्टे क्रम को अपनाते हुए पहले चौथे सोपान से पूछेंगे, यदि जवाब नहीं आता तो तीसरे से पूछेंगे, फिर भी जवाब नहीं आता तो दूसरे से पूछेंगे, तब भी जवाब नहीं आता तो पहले से पूछेंगे, और अगर पहले में भी जवाब वो नहीं दे पाता है तो मुझे उस पाठ को फिर से पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुझे वो पाठ पढ़ाना होगा फिर से। का मतलब यह है कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया तो मूल्यांकन प्रश्नोत्तर में वस्तुनिष्ठ पद्धति के चौथे सोपान से हम पारिभाषिक प्रश्नों को पूछेंगे। जब भी कोई आपसे पूछता है कि आप पूर्व पाठ मूल्यांकन में क्या करेंगे, तो बिल्कुल प्रॉपर जवाब। क्या जवाब देंगे कि पूर्व पाठ मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ पद्धति के चौथे सोपान से सारे पारिभाषिक प्रश्न पूछेंगे। फिर इसके बाद विषय उनके समझ में आया कि नहीं आया, इसके लिए हम कंडीशन देके उनसे भावासन प्रश्नोत्तर पूछेंगे। साथ में इसको समझने से आपके जीवन में इससे क्या लाभ हानि है, जीवन उपयोगी पूछेंगे। इस तरीके से उसको प्रॉपर आपके ख्याल में भी आना चाहिए और बताने में भी। फिर पूर्व पाठ मूल्यांकन के बाद क्या करोगे? ठीक है, कैसा होता है उद्देश्य कथन? कषाय वाले पाठ का ही करके बताओ। कसाई पाठ बताएंगे बच्चों को कि इससे पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है, कि हम करके बताओ, करके बताओ। जैसे हम किसी को बताएंगे कि अपन प्रयोग करते हैं तो ये कसाय है, इसको समझने के लिए ये उद्देश्य बताएंगे कि ये जो प्रयोग करते हैं इसको कसाय कहते हैं। उद्देश्य कथन के लिए बताया था सरल, संक्षिप्त और रोचक। इन 3 पॉइंट्स को कवर करते हुए अपना उद्देश्य कथन होना चाहिए। चलो फिर क्या करोगे? उसके बाद उद्देश्य के बाद आदर्श वाचन में निर्देशन दे दिए जाएंगे कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ ऐसे किसी से भी पूछ सकते उनको हैं। बोलो मोबाइल कम क्या आवाज़ करे। राजू भैया, राजू मोबाइल की आवाज़ कम करो। आदर्श वाचन में 3 पद्धति होती है, गद्य शैली, और
बैठो। इसके बाद क्या करोगे? आदर्श वाचन के बाद क्या होगा? अनुकरण वाचन में क्या बोलते हैं, क्या कराते हैं, कैसे कराते हैं? क्या निर्देश देते हैं? अनुकरण वाचन का निर्देश सोचो। अनुकरण वाचन का निर्देश दे के बताओ। अनुकरण वाचन ये बोलते हैं कि अभी मैंने जो दो लोगों को खड़ा कर देंगे, जैसे छात्र का है और अध्यापक का। अगर छात्र का है तो वो थोड़ी छोटी है, अध्यापक का है तो वो बड़ी है। अंडरस्टूड है, ये समझ गो। माने सीधी बात यह है, पात्र के आधार पर पात्र उनका चयन करेंगे, बस ठीक है। निर्देश क्या दोगे बच्चों को? दो तो पढ़ने वाले आ गए, बाकी सब तो फिर मजे करेंगे। उनसे बोलेंगे कि जिसने अभी भी मुख्य बिंदु नहीं निकाले वो अभी भी निकाल लें। अरे जो पढ़ रहा है इनकी गलती वो निकालना कि क्या गलती कर रहे हैं। सही कहा है इन्होंने, पढ़े हो? सही कहा, क्या कहा है इन्होंने? बोला कि जो दो लोग पढ़ रहे हैं उसमें से जो भी गलती आप- हो हम आप सभी से पूछेंगे, सभी ध्यान देना और सभी पढ़ेंगे, मतलब देखेंगे। आपने क्या बोला? देखो याद रखना, इस निर्देश में गलतियां निकालना नहीं बोलना है। निकालना थोड़ी गलती, नोट करना है। निकालने का मतलब तो ये होता है कि हमें गलती निकालनी है कहीं ना कहीं से, और गलती की है तो नोट करनी है, नहीं की है तो निकालना नहीं है अलग से। इसलिए कई बार बोलने में वहाँ आ जाता है, आ जाए, लेकिन आपको इसका भावासन होना चाहिए। गलती निकालनी नहीं है। अगर वो पढ़ते समय कोई मिस्टेक करते हैं तो आप सब इनकी गलती नोट करें, हम आपसे पूछें। और जैसे ही अनुकरण वाचन हो जाए उसके बाद क्या करोगे? बैठो सब लोग। अनुकरण वाचन कर लिया यहाँ आके, उसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे बेटा? बैठे बैठे बोलो। ये भूल गए आप। अनुकरण वाचन होते ही इन लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने गलती नोट की। आप बताइए क्या गलती की, आप बताइए क्या गलती की। दो लोगों से जवाब आ गया, इन्होंने ठीक पढ़ा। अगर आपने खुद कोई गलती पढ़ते समय नोट कर ली हो तो आपको वो गलती बता देनी है। बच्चों ने जो बताई है वो गलती भी ध्यान रखना है। बच्चों ने जो गलती बताई है वो वास्तव में है भी कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपको जो बताने वाले को टोकना चाहिए कि नहीं, आपका ध्यान नहीं था, आपने ये फालतू में गलती नहीं निकाली, ये गलती उसने नहीं की थी, ठीक है। और अगर नहीं की है, कोई ना किसी ने बताई नहीं और कोई गलती की है तो फिर आपको वहाँ बताने कि बेटा आपने यहाँ कॉमा का ध्यान नहीं रखा, यहाँ आपने फुल स्टॉप का ध्यान नहीं रखा, थोड़ा और अच्छे से पढ़े। और अगर कोई गलती नहीं की है तो इन दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा। इसने एक ही पात्र वाला पाठ भी हो सकता है तो इन्होंने अच्छा पढ़ा। ऐसे ही हम सबको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये आपने इतनी बात कह दी, इसके बाद क्या करोगे? उसके बाद मुख्य बिंदु पूछेंगे कि किसने क्या क्या कहलाता है सोपान? आदर्श वाचन के बाद बेटा ऐसे ऐसे तैयार होना चाहिए। कक्षा में जाते ही निर्देश, बोर्ड का पूर्व पाठ मूल्यांकन, आदर्श वाचन के निर्देश, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन का निर्देश, अनुकरण वाचन, तुरंत आ जाना है किस पर? स्पष्टीकरण के अंतर्गत होने वाले मूल्यांकन प्रश्नोत्तर पर। पहला ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा, पांचवा ऐसा, फिर उसमें से संवाद करते हुए फिर उसका स्पष्टीकरण करना। ये ऐसे ऐसे जब आपके मस्तिष्क में सोते समय भी नमोकार मंत्र के मंत्र जैसा याद रहता है ना, ऐसे सोपान तैयार होंगे तो आप व्यवस्थित कर पाओगे। अब इसको सोचना पड़ रहा है ना, आदर्श वाचन अनुकरण वाचन के बाद क्या आएगा, क्लियर होना चाहिए। अनुकरण वाचन के तुरंत बाद आपने जब निर्देश दे के पूछ लिया फिर क्या करोगे? बोलो। उसके बाद आकलन करेंगे। आकलन, मूल्यांकन, जो भी है मूल्यांकन ऑब्लिक आकलन। आकलन में क्या करते हैं? बैठो बेटा। आकलन में अपन बताते हैं, मतलब पूछते हैं बच्चों से जो भी मुख्य बिंदु। कितने पार्ट हैं आकलन के? आकलन के 5 पार्ट। क्या है? पहला क्या है? पहला कि अपन बच्चों से पूछेंगे कौन कौन से मुख्य बिंदु निकाले। दूसरा बोलो। तीसरा बोलो। वरीयता का यही क्रम आपने क्यों निकाला है? इसके अगला क्या होगा? सभी सहमत हैं नहीं और सहमत हैं क्योंकि वो नहीं है। सहमति या सहमति पूछ ली। सहमति पूछने के बाद फिर क्या करोगे? कोई सा पॉइंट बचा है, इसके बाद फिर क्या करोगे? पता चल रहा आपको बेटा? समझ में आ रहा कुछ? हमारी बात नहीं आती है कुछ समझ में? हाँ, क्या करोगे? संवाद। संवाद में क्या करते हैं? संवाद में जो
प्रश्न पूछे उन्हें और गहराई से पूछते हैं। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। करो, स्पष्टीकरण करवाओ इनसे कसाय वाले पाठ। राइट स्पष्टीकरण। अभी हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, इसमें से कुछ मुख्य बिंदु भी आए हैं इसमें बहुत से। वो मुख्य बिंदु कौन कोई बताएगा? देखो जैसे इसमें आया है कि आत्मा के विपरीत भाव को विभाव मुख्य बिंदु ऑप्शन नहीं देना, पूछना ही है उनसे। आकलन कर हो गया, ठीक है, स्पष्टीकरण कर। स्पष्टीकरण मतलब अगर नहीं बन रहा तो मुझे बताऊंगा ना, प्रश्नोत्तर में उनसे पूछेंगे। भ्रामक प्रश्न दे के पूछ लिया आपने, संवाद हो गया। अब संवाद के बाद का करो। हाँ, वही करो। इसमें आया है कि आत्मा के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। आत्मा के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं, इसका अर्थ तो हमें ऐसे ख्याल में नहीं आया, लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना। ज्ञान दर्शन में आत्मा का स्वभाव है, तो आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव मतलब जानने देखने के विपरीत कौन कौन से भाव हुए? मतलब जानने देखने आदि जो आत्मा के भाव हैं, जितने भी उसमें गुण पाए जाते हैं, उनको छोड़कर बाकी जो दुनिया में जितने भी गुण हैं वो सभी आत्मा के विभाव हुए। जैसे हमने राग द्वेष किया तो वो भी आत्मा के विभाव में ही आएगा। हाँ, तो हम ऐसा बहुत बार भी बोलते हैं, जैसे हम ये भी बोलते हैं कि बहुत बार कि इसने क्रोध किया, तो इसने किया, जैसे बहुत बार कोई व्यक्ति भी बोलता है कि मुझे क्रोध आ जाएगा, तो मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन क्रोध आत्मा का स्वभाव है। और ऐसा भी बोलते कोई किसी को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, तो ऐसा बोलते कि क्रोध तो इसका स्वभाव ही है, तो क्रोध तो आत्मा का स्वभाव है ही नहीं, फिर भी हम ऐसा बोलते हैं। ऐसा अपन बोलते हैं, लेकिन वास्तव में तो क्रोध भी आत्मा का विभाव है, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है, स्वभाव का विपरीत है, अर्थात विभाव है। ऐसे ही इस पैराग्राफ में ऐसी ही बात आई है। और एक हम ऐसा उदाहरण भी ले सकते हैं कि ये जो हमने विभाव अभी पढ़ा है और ये राग द्वेष के बारे में पढ़ा है, इसको जानने से हमें लाभ क्या हुआ? हमने पढ़ लिया कि ये सब विभाव है, तो इनको जानने से हमें क्या लाभ हुआ? कि ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। तो इनसे एक लाभ ये भी होता है, जैसे हम क्रोध को अपना स्वभाव मान लेते हैं, ये स्पर्श रस गंध रूप जो शरीर है उसको अपना मान लेते हैं, तो जब हमें इसका ख्याल होगा कि ये स्वभाव है और ये विभाव है, ये मेरा स्वभाव है, जानना देखना मात्र है, और विभाव ये है, तो हमें उससे स्वपर का भेद विज्ञान भी होगा कि आखिर में ये मेरा स्वभाव नहीं है, मतलब कि ये मेरा हो ही नहीं सकता, इसमें मेरे स्वभाव में जो गुण है वो इसमें नहीं है, तो मतलब ये मेरा नहीं है। यदि जो मुझ में स्वभाव है वो नहीं होंगे तो वो विभाव होगा, और विभाव जिसमें है वो मेरा नहीं होगा। इस प्रकार की चीज़ों से अच्छी कोशिश है। देखो समझ रहे हो, परिभाषा समझाई, उसको भाव भाषण में घटित किया और जीवनोपयोगी में, तीनों चीज़ आई, ऑब्जर्व किया आप लोगों ने। ऐसी करना है स्पष्टीकरण। चलो आप आओ, आज कषाय वाला चैप्टर ही करना है ना, जो आपको करना, जो आप तैयार करके लाए हो। आप इसमें लिख के भी ला सकते हो, अभी स्टार्टिंग है ना आपकी, भाव भाषण जीवनोपयोगी सब ऐसे लिख के भी ला सकते हो। अभी आपको सब पूरी छूट है, फिर एक बार आपकी प्रैक्टिस में हो जाएगी तो आप फ्लुएंटली करोगे। इसी पैराग्राफ में नीचे आया है कि मिथ्यात्व राग द्वेष आनंद स्वभाव से विपरीत है, इसलिए वे विभाव हैं। तो सबसे पहले मिथ्यात्व राग और द्वेष, जिन्हें हम मोहराग द्वेष कहते हैं, वो आनंद का स्वभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना आनंद सुख ये सब है, तो ये आत्मा के स्वभाव से विपरीत हैं, इसलिए वो आत्मा के विभाव है। इसमें भाव भाषण में और समझा सकते हैं। स्वभाव जो होता है वो त्रिकाली होता है, लिख लो, ये बिंदु याद रहता है। और जो मिथ्यात्व मोह राग द्वेष तो कुछ समय लिमिटेड होते हैं, अभी हैं सिद्ध भगवान और भगवान के नहीं है, इसलिए ये त्रिकाली नहीं है, इसलिए ये स्वभाव नहीं है। ऐसे अलग अलग तर्क युक्तियों से समझाना, इसको भाव भाषण कहते हैं। फिर जैसे कोई व्यक्ति है, उसे क्रोध आता है, कोई मोह राग और द्वेष, अर्थात कि नीचे ही बताया राग और द्वेष मतलब कि किसी को अच्छा जानकर भला जानकर उसे चाहना, और द्वेष मतलब किसी को बुरा जानकर उसे दूर करने की इच्छा करना। तो जैसे किसी को अपना फ़ोन बहुत प्रिय है, उसे राग है, तो ये उसका स्वभाव नहीं है, उसका विभाव है। और
ऐसे ही मोह, राग पर जो इसी तीनों ही आत्मा के विभाग हैं। फिर जैसे इनसे हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है कि अगर हम इन्हें जानेंगे कि ये मोह, राग, द्वेष मेरे विभाग हैं, तो हम उन्हें अपना नहीं मानेंगे। तो इससे हम अपना आत्मा का भेद विज्ञान करेंगे और भेद विज्ञान से हमें सम्यक दर्शन हो सकता है। ठीक है, आगे आओ, कोशिश करो, कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, जैसा आता वैसे ही। चलो 5 मिनट बाद आना। आओ अंश। आयुष। चलो बोर्ड कार्य से करो। हम सबने कल पाप पढ़ा था, तो क्या आप सभी पाप पढ़कर आए हैं? क्या तो बोलना ही नहीं है, ऑप्शन ही देना ही नहीं है। आप लोग रिवीजन करो, ऐसे ऐसा बोलना है ना। क्या पढ़कर आए? मैं तो बोलूँगी नहीं, मैं तो मामा की शादी में गई थी, मैं नहीं पढ़कर आया। फिर बच्चों को ऐसा जवाब वो ही नहीं देना ऑप्शन कि वो उसका प्रति उत्तर दे। चलिए हम पहले पाप चैप्टर का मूलपाठ मूल्यांकन करेंगे। तो आप सभी लोग 5 एक भी सोपान के नाम लेना है क्या? एक भी सोपान के नाम नहीं बोलना अपन को। 5 मिनट है आपके पास, आप सभी रिवाइज करिए। चलिए 5 मिनट तक इतना टाइम दोगे? इतनी देर तक ब्लैक बोर्ड सजाओगे? टाइम बोलना ही नहीं है अपन को। आप लोग कल मैंने जो पढ़ाया था आप लोग रिवीजन कीजिए, मैं भी आपसे पूछती हूँ, बात खत्म। 3 वाक्य बोलना है। चलिए बताइए, पाप किसे कहते हैं? बोर्ड कार्य नहीं करोगे? कब हो गया? जब ये रिवीजन कर रहे हैं ना तब तक आपको बोर्ड कार्य करना था। जब निर्देश दिया ना आपने, करो, शुरू से करो फिर से। जय हिंद सभी को। सभी लोग जो हमने कल पढ़ा था वो सब रिवाइज करेंगे, ठीक है? क्या लिखा प्रकरण बताओ मुझसे, बोलना पड़ेगा। देखो एक दिन में 3 अनविति है ना, तो तीनों अनविति के एक साथ बोलेंगे टॉपिक। प्रकरण एक ही बार लिख रहे हैं ना। चलो ये पाप किसे कहते हैं? ये बहुत वो अच्छा आपके उत्तर दिया। बेटा सुनो। ये बहुत अच्छा उत्तर दिया। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप। अच्छा, पाप कितने होते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा, 5 होते हैं। हिंसा, झूठ, बोलते जाओ, चोरी, बोलते। कुचिल, परिक्रय, ठीक है। बढ़ते जाओ आगे जल्दी। क्यों नहीं होगा? अभी कभी होएगा तो अभी अभी बोलना ही है कुछ देर पहले। पाप थोड़ा और देखो। सच कह रही हूँ, कितने बच्चे हैं पूरे क्लास में? चाहिए मुझे। आप आओ, चलो जल्दी फुर्ती से। इतना टाइम तो लगाना ही नहीं है उठने में। स्टार्टिंग से करो, बोर्ड कार्य से। जो मैंने कल पाप चैप्टर पढ़ाया था उसका रिवीजन कर ली थी जल्दी से। कैसा है? पीठ कैसे रखेंगे, क्या सिखाया था? कैसा है? रोज हाँ यार, इतने बीच में यहाँ बोल रहे हो? आपकी कहाँ है? मैंने आपको रिवीजन करने बोला ना, इतने बीच में कर रहे हो क्यों? अपना क्या बिंदु था? टीचर कैसा होना चाहिए? जागरूक, आए कौन, सब पे दृष्टि होना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि यू आर द अटेंटिव टीचर। पाप कैसे कहते हैं? बोलो, बैठे बैठे बोलो जल्दी। दुख का कारण बुरा कार्य पाप। पाप कितने होते हैं? हिंसा का उदाहरण दीजिए। उदाहरण बन रहा है, उदाहरण। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको मैंने पत्थर मार दिया, तो ये हिंसा हुआ। टीचर को ही पत्थर मार दोगे तुम? कुत्ते को बोल देते। हाँ, पाप को समझ के हमें क्या लाभ है अपने जीवन में? पाप को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो पाप रहते हैं, इसको अगर मैंने किसी को चोरी की
अगर उसने किसी की चोरी की तो उसका दिल रुकता है, तो उससे 5 पाप हो जाते हैं ऐसे ही वही है। हो गई ये पारिभाषिक, भावभाषण, जीवनोपयोगी, तीनों मूल्यांकन कर लिए उसने, पूर्व पाठ मूल्यांकन। चलो आगे बढ़ो, एक एक चीज़ को ऐसे सेट कर लो, उसके बाद ये रट लो एकदम, तो वो अपने आप फ्लुएंसी में प्रैक्टिस करते ही आएंगे ये वाली चीज़। जो अंडरलाइन कर लें, अब तो मैं पढ़ रहा हूँ। भाई तुम तो कहते थे कि आत्मा मात्र जानता देखता है, पर क्या आत्मा क्रोध नहीं करता, छल कपट नहीं करता? हाँ हाँ, क्यों नहीं करता? पर जैसा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वैसा आत्मा का स्वभाव। कौन सा सोपान कर रहे हो? अभी पूर्व पाठ मूल्यांकन किया, फिर उसके बाद क्या करोगे? किया था, इसलिए कह रहे हैं पूरे नाम उनको याद होना चाहिए। इस पाठ को पढ़ने से हमें ये लाभ है कि हम इससे कसायों को छोड़ने के बारे में जान सकते हैं, और कसाय क्यों करते हैं ये भी जान सकते हैं। पूरे टाइम मोबाइल पकड़े रहोगे जिनवानी के ऊपर, कसाय क्यों करते हैं ये भी जान सकते हैं। तो पेज नंबर 11 निकाल लो। जो बच्चे गृह कार्य करके नहीं लाए, अंडरलाइन मुख्य बिंदु को वे अंडरलाइन कर सकते हैं अभी जब तो मैं पढ़ रहा हूँ। भाई तुम तो कहते थे कि आत्मा मात्र जानता देखता है, पर क्या आत्मा क्रोध नहीं करता, छल कपट नहीं करता? हाँ हाँ, क्यों नहीं करता? पर जैसा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वैसा आत्मा का स्वभाव क्रोध आदि करना नहीं है। कसाय तो उसका विभाव है, स्वभाव नहीं। यह विभाव क्या होता है? आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। आत्मा का स्वभाव आनंद है, अर्थात राग द्वेष आनंद स्वभाव से विपरीत है, इसलिए वे विभाव है। राग द्वेष क्या चीज़ है? जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं। कहाँ तक अन्विति लिए पहली? यहाँ तक। ठीक है, आगे हो गया, आदर्श वाचन हो गया। तुम पढ़ो। नहीं हुआ, क्या गड़बड़ हुई? उन्होंने समझाया ही नहीं उसके अंदर। समझा अभी थोड़ी समझाना है। हाँ, पेज नंबर का निर्देश दिया था क्या? पेज नंबर बोला तो था पाठ, और पेज नंबर बोला था 11 बोला था। होता है। तुम सुबोधता करोगे, तुम प्रबोध का करोगे। भाई तुम तो कहते थे कि आत्मा जो एक गलती कर रहे हैं उन्हें लिख लीजिए, मैं पूछूंगा आखिर में। भाई तुम तो कहते थे कि ये आत्मा कैसा पढ़ रहे हैं, क्या बोलेंगे? ये कैसा पढ़ रहे हैं, सब ध्यान से सुने। यदि ये कोई त्रुटि करते हैं तो लिख ले वे, है ना, गलती करते हो तो फिर। और मैं आप लोगों से ही पढ़वा सकता हूँ, तो कृपया ध्यान दीजिएगा जो ये पढ़ रहे हैं। अब एक बार और इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि अभी भी किसी ने मुख्य बिंदु नहीं निकाले हैं तो अब निकाल लेना। बेशर्मी लड़का होगा जो जिसने अभी तक नहीं निकाले। कितनी बार दे दिया उसको चांस। चलो हाँ, भाई तुम तो कहते थे कि आत्मा मात्र जानता देखता है, पर क्या आत्मा क्रोध नहीं करता, छल कपट नहीं करता? हाँ हाँ, क्यों नहीं करता? नेक्स्ट। तो अब आपने कितने बिंदु निकाले बताइए? 2। आपने? कोई सोपान छूटा क्या अभी? अनुकरण वाचन के बाद कुछ है क्या और? ये तो पूछने की व्याख्या है, तो स्पष्टीकरण। उसके और पूछे निर्देश। इन लोगों ने पढ़ लिया, फिर उसके बाद तो बताइए इन्होंने क्या क्या गलती निकाली? क्या क्या गलती निकाली? सबसे पहले इन्होंने कैसा पढ़ा? तुम तो गलती निकालने के लिए बैठे हो। उन्होंने कैसा पढ़ा बताइए? हमने सही पढ़ा, शब्दों का उतार चढ़ाव भी सही था, आरोह अवरोह था। आप बताइए। अब तो आप बताइए आपने कितने? अरे मालिक, अभी बाकी है अभी और। अभी क्या बात है? आप बताओ, मैं क्या बताऊँ, आप बताओ। गलती हो तो हाँ, फिर उसके बाद सीधे वही तो आएगा। एप्रिशिएशन कर दो ना। अगर उन्होंने गलत किया है, हाँ, अपन को ऐसे सुधार करके पढ़ना है। यदि उन्होंने अच्छा पढ़ा है, हाँ अच्छा पढ़ा, हमें भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ये देना ज़रूरी है। आगे बताइए आपने कितने मुख्य बिंदु निकाले? वे कौन कौन से हैं? कसाय आत्मा का विभाव है, स्वभाव नहीं, और मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि में तो खड़े रहें, तो इन्हें भैया तो क्रम में लगा। एक से ही पूछ लोगे क्या? एक ही विद्यार्थी है क्लास में।
अब इन्हें वरीयता क्रम में लगाना। सबसे पहले जो कसाय है वो आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव नहीं, और उसके बाद मोह राग द्वेष। आपने इन्हें इसी वरीयता क्रम में क्यों लगाया? टीचर की दृष्टि सभी छात्रों पे होना चाहिए, एक दो कोई भी टारगेट बनाना चाहिए। सबसे पूछना है आपने कितने बिंदु निकाले, आपने कितने, आपने सबसे पूछना है। पूछो आपने कितने बिंदु निकाले? आपने मंदिर में बैठे हैं, झूठ नहीं बोलना है। आपने कितने? हाँ 7। भाई कितने निकाले? 7 किसने निकाले? इनने 6 निकाले हैं। अभी पूछना, अभी पूछो ना कौन कौन से, तब गिनना 7 है। तुमने कितने निकाले? आधे पैराग्राफ में 7 कितने? 9 की 2। कितने? 10। और वो बताइए कौन कौन से निकाले? आत्मा मात्र जानता देखता है, आत्मा क्रोध नहीं करता, आत्मा छल कपट नहीं करता, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, आत्मा का स्वभाव क्रोध आदि करना नहीं है, कषाय गिनते जाना बेटा। 8 हो गए। आत्मा के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं, मिथ्यात्व राग से सुधरोगे नहीं मतलब। इनसे पूछो, इनके जरा पूछो, सबसे पूछना है। कितने निकाले बताइए, सुनाइए कौन कौन से हैं? पहला ये है कि इधर पे आया कि आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आत्मा का स्वभाव क्रोध आदि करना। चलो हो गया, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट तो आपने इन्हें इन्हीं वरीयता क्रम में क्यों लगाया था? क्योंकि ये पहले मुख्य बिंदु बात इसलिए लगाया। कोई मुख्य बिंदु छूट तो नहीं गया? आप इनके वरीयता क्रम से सहमत हैं? कोई मुख्य बिंदु छूटा तो नहीं है? आत्मा के टीचर उनके पास बुक ही नहीं है। कोई पढ़ रहा है घर में? ऐसे ध्यान रखना है। आगे आकलन हो गया, संवाद हो गया, संवाद ही कर रहे हैं। करो। तो बताइए, आत्मा के विपरीत भाव को ही विभाव कहते हैं, तो इसका विभाव नहीं होगा। तो आत्मा के विपरीत भाव को जो विभाव कहते हैं, ये नहीं सब विपरीत भाव। तो इसका विपरीत भाव क्या है बताइए आप? मुँह राग, मुँह, इसका भी ये मुँह करती है। ठीक है, ठीक। अगर अपन को अगर इससे मुँह राग बोलूं, विपरीत, ठीक है। वस्तु के विपरीत पूरन भाव को- गलन उसका स्वभाव है, मोह राग द्वेष उसका विभाव, वो कर ही नहीं सकते ना, वैभाविक हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। जो पुद्गल का स्कंद रूप स्वभाव वो उसका विभाव भाव है, पुद्गल उसका स्वभाव भाव है। वस्तु के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। तो ये बताइए कि इसमें आत्मा ही क्यों लिख रहा है? आत्मा के स्वभाव को कहते हैं। अभी तो बात हुई है कि वस्तु के विपरीत भाव को भी विभाव कहते हैं। वस्तु के भाव को लिखा ही नहीं, वस्तु क्यों नहीं लिखा है बताइए? क्योंकि वस्तु का होता ही नहीं, आत्मा का होता नहीं है इसका अनुरूप इसका। इसका तो अपन इसमें ममत्व लगाते हैं ना। ममत्व वाली बात ही नहीं है अभी। बताओ, इसमें आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को ही क्यों लिख रहा है, वस्तु के क्यों नहीं लिख रहा? बैठ जाओ क्योंकि आत्मा ही प्रयोजन भूत है अपने, ये वस्तु अपने प्रयोजन भूत नहीं है, इसलिए आत्मा का ही लिख रहा है इसमें। हो गया? क्या किया अभी? फिर उसके बाद संवाद हो गया, स्पष्टीकरण भी कर दिया। तो अभी संवाद ही हुआ, अभी तो बच्चों ने समझाया, अब आप भी तो समझाओ कुछ, बच्चे ही सब मेहनत कर लेंगे।
मैं भी तो बताया था, मैं नहीं बता पाया तो एक नहीं होगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो टीचर को बहुत ज्ञान होता है और स्टूडेंट को इतना है, तो अपन को उसमें अपना ज्ञान ऐड करना है। अध्यापक के अंदर इसलिए गहराई तो तक सैलरी देते हैं, आपको ऐसी सैलरी दे दे। चलो पढ़ाओ और करो। राग, किसी चीज़ को इष्ट जानना ही राग है। इष्ट जान के चाहना। द्वेष, किसी चीज़ को बुरा जानकर उसे दूर करने का अब इष्ट किसे कहते हैं? इष्ट को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाओ। इष्ट जैसे कि अच्छा, आपको फ़ोन अच्छा लगता है तो वह आप चाहते हो उसको, इष्ट मानते हो आप उसको। और आपको किताबें बुरी लगती हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते तो आप उनको दूर करते हो। मोह, जैसे अपन इस शरीर को अपना मानते हैं तो ये मोह है। ये किट किसकी है? आपकी है, तो ये मोह है, इसमें आप अपना अपन मानते हो। ठीक है, और हो गया। ये तो पहले समझाइए था ना। इसमें ये भी बताओ ना कि वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होती, पर हम मान्यता इष्ट अनिष्ट होती है। ऐसे सब और बताओ, खुलासा करो। वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होती, अपन मानते हैं इसलिए वह इष्ट अनिष्ट होती है। हमें इष्ट अनिष्ट नहीं मानना चाहिए, हमें वस्तु को राजद्वेष नहीं करना चाहिए। रचन नहीं करना, एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल के माध्यम से बताओ। बारिश के लेके बताओ। कुम्हार और धोबी, किसान और धोबी, बारिश का घटा उसमें। किसान है, उसको बारिश अच्छी लगती है। क्यों लगती है उसको बारिश अच्छी? क्योंकि उसकी फसल है, अब उसको पानी लाने मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप पानी आ चुका है। और धोबी है, अब वह अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको बारिश अच्छी नहीं लगती। बस जितना बता उतना बता रहा है, और भी अपने मन से लगाओ ना थोड़ी चीज़ें। चलो ठीक है, हो गया। स्पष्टीकरण के बाद क्या करेंगे अब? जल्दी करो फिर छुट्टी करेंगे। हाँ करो। आत्मा के विपरीत भाव को क्या कहते हैं, तुम बताओ। ये कौन सा प्रश्न उत्तर कर रहे हैं अभी? अभी आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर अब क्या कराएंगे इसके बाद? वो जो अनवी थी वो हो गई पूरी, अब क्या करेंगे? अभी नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? बोधगम में कराओ। बोधगम में सभी छात्र लिखें। क्या होता है बोधगम में? परिभाषा कॉपी में लिखवाते हैं। ठीक है, लिखवाओ। कसाय किसे कहते हैं, लिखो। तुम बोलते जाओ, वो लिख लेंगे, स्पीड है उनकी अच्छी। कसाय, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। डेफिनेशन लिखाने का भी ध्यान रखना, क्रम से होना चाहिए, जैसी अनविति में जिस अकॉर्डिंग में आई है। हाँ आगे। ये अपन में होमवर्क नहीं करके लाते ना, इसलिए हो रहा है। जब आपने निकाल लिए मुख्य बिंदु, तब आपको डेफिनेशन ढूंढने में क्यों टाइम लग रहा है? आत्मा का स्वभाव क्या क्या है? आत्मा का स्वभाव मात्र जानना देखना। अभी अनविति एक ही पढ़ा है, लेकिन जो दूसरी अनविति भी आत्मा का स्वभाव क्या है? पहली अनविति जानना में कसाय नहीं देखना। है। विभाव किसे कहते हैं? नहीं, उसने वस्तु पहले के दिन ही स्वभाव पूरा के पेज विपरीत भाव अनविति को ले विभाव लिया। कहते हैं। मोह किसे कहते हैं? आपकी एक अनविति में कितने प्रश्न बन गए? 6-7 नहीं बन सकते। पहले पूरे चैप्टर को इक्वली डिवाइड करो। कम से कम एक अनविति में 2 डेफिनेशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3। आपकी एक में इतनी आ गई, फिर बाद में कम हो जाएगी आपकी। इसलिए आप पहले एक चैप्टर को पूरी 4 अनविति में डिवाइड करो। आज अभी मैं छोड़ रही हूँ क्लास, लेकिन आपको जाना नहीं है, यहीं रहना है। अभी होमवर्क करो अभी ये पूरा। अभी कषाय वाला चैप्टर पढ़ाना है, कहाँ लिख कर लाए एग्जाम्पल्स? अभी पढ़ाना है, कहाँ लिखोगे? याद रहेगा तभी। एग्जाम्पल मैंने मैसेज क्यों छोड़ा था ग्रुप में? होमवर्क दिया था, क्या था? कसाय वाला चैप्टर पढ़ के आना और उसके भाव भाषण और जीवन उपयोगी। जीवन उपयोगी निकालना है ना, तो वो करना है ना अभी। और क्लास में अभी छुट्टी कर लेना, अभी मत आना कोई क्लास में, है ना? क्लास में आएंगे कि नहीं आएंगे? सब जन आएंगे। और अभी 5 मिनट पानी वानी क्या है पीकर आ जाओ, फिर वापस जल्दी से बैठ जाओ। और सामने वाला भी कोई पढ़ाता है तो उसको भी ध्यान से देखो, ठीक है?
अभी आना है। हाँ दो पाठ योजना, रोल नंबर लिख दिया सबने? रोल नंबर नहीं है। रोल नंबर बगैर तो देना भी मत मुझे कोई। वहाँ ऑफिस में से चलो मेरे साथ, अभी मैं बता रही हूँ वहाँ से ऑफिस। रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर। तो मैं अभी थोड़ी देर दीदी पूछ के ला रहा हूँ, नंबर फ़ोन नहीं है मेरे पास। क्या चीज़? उनको किसको दोगे? ऑफिस में तो चलेगा ही नहीं।